क्या होता है जब खेल का मैदान जंग का मैदान बन जाए। आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना की बात करेंगे जहां क्रिकेट और सैन्य संघर्ष आमने सामने आ गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे सीधे सीधे पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा किया गया एक कायरतापूर्ण हमला कहा। ये शब्द बहुत भारी हैं और ये साफ साफ बताते हैं कि इस घटना को किस नज़र से देखा गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था और इस हमले की इंसानी कीमत क्या थी। हुआ ये कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक हवाई हमला किया और जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? इसकी चपेट में 3 उभरते हुए क्रिकेटर आ गए। सिर्फ वही नहीं, कई आम नागरिक जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे इस हमले का शिकार बन गए। इस हमले के बाद जाहिर है क्रिकेट जगत में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। साथी खिलाड़ियों ने इसे अनैतिक और बर्बर कहा और दुनिया से अपील की कि वो इस नाइंसाफी पर ध्यान दें। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान ने इस हमले का जवाब कैसे दिया। उनका जो फैसला था वो सिर्फ खेल के बारे में नहीं था, बल्कि उससे कहीं बढ़कर था। अपना विरोध जताने के लिए अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाली एक बड़ी T20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। देखिए, ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल चुनाव था। एक तरफ थे मानवीय मूल्य और अपने नागरिकों के लिए न्याय की मांग, और दूसरी तरफ था खेल का मैदान और उससे जुड़े बड़े मौके। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने सिद्धांतों को चुना। लेकिन यह हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें उस अस्थिर सीमा की भू राजनीति को देखना होगा जहां तनाव हमेशा बना रहता है। सोचिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद ये कहें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है। ये एक गहरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी मानती है। पाकिस्तान की स्थिति ना बहुत जटिल है। उस पर आतंकवाद से लड़ने की आड़ में आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। उसे एक तरफ चीन और सऊदी अरब का सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका से भी अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। ये जो उलझा हुआ कूटनीतिक जाल है ना, ये इस संघर्ष को सुलझाना और भी मुश्किल बना देता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या खेल की दुनिया में भी दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं? क्या नियम और नैतिकता सबके लिए एक जैसे हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय खेल समुदाय हर देश के साथ एक जैसा बर्ताव करता है? चलिए एक तुलना देखते हैं जो इस सवाल पर कुछ रोशनी डालती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ रूस की आक्रामकता के जवाब में उसे वैश्विक खेल आयोजनों से निलंबित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और वो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में हिस्सा लेता रहा। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो आखिर में ये दुखद घटना हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। वो ये कि खेल, राजनीति और सैन्य शक्ति, ये तीनों एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। खेल का मैदान कभी भी असल दुनिया के तनावों से अछूता नहीं रह सकता। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब खिलाड़ी खुद निशाना बनने लगें, तो खेल की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सरकारों की, खेल संघों की, या फिर हम सबकी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।